नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का 5वां पाठ कंटकेनेव कंटकम का अनुवाद करेंगे। तो आइए अब हम पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। पंचमः पाठः, 5वां पाठ कंटकेनेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है। देखिए, आसीत, यहाँ से पाठ स्टार्ट है। आसीत कश्चित चंचलो नामै व्याधः। आसीत मैंने था, कश्चित चंचलो कोई चंचल नाम का, व्याध मैंने शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीना नाम गृहेण स सवियाम जीविकाम निर्वाहति सम। पक्षी मृगादीना नाम, पक्षियों को, स मैंने वह पक्षियों को, और मृगादीना नाम पशुओं को पकड़कर, गृहेण पकड़कर, सवियाम जीविकाम अपनी जीविका, अपना गुजारा करता था, अपना निर्वाह करता था। एकदा स वने जालम विस्तार्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्न अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान। अन्न अस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काल, यदा, यदा मैंने जब, चंचल, वनम गतवान वन को गया, तदा स दृष्टवान येन तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्र बद्ध आसीत। तदा मैंने तब, सदृष्टवान उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्य दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र, एक बाघ, बद्ध आसीत बंधा हुआ है। सो अचिंत्यत उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नवेद्यत भो मानव, बाघ ने क्या किया? बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य, भो मानव कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा स व्याघ्रम जालात बहि निरसार्यत। तदा, तब, उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, बाघ थका हुआ था। सो अवदत, वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपाशु अहम, मैं प्यासा हूँ, नद्या जलम आनीय मम पिपासाम समय, नदी का जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा, आगे देखिए, बाघ ने जल पीकर पुनः व्याधम अवदत, शिकारी से कहा, समय में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय, अब मैं तुम्हें खाने की इच्छा रखता हूँ। चंचल उक्तवान, चंचल बोला, अहम तवत् कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया है। तव्या मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। तुम माम खादितुम इच्छसे, तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो, या तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख है, अरे मूर्ख, सुधारताय किंपि अकार्यम न भवति, यानी भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है, भूखे के लिए कुछ भी गलत कार्य नहीं होता है। सर्वे स्वार्थम समीहित, सभी में स्वार्थ निहित होता है, अर्थात सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवमेव भवति, ऐसे ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च, और मलमूत्रादिकम विसृज्य निर्वर्तन्ते, और मल मूत्र आदि का विसर्जन भी करते हैं। वस्तुते सर्वः स्वार्थम समीहिते, अर्थात सभी में स्वार्थ निहित होता है। चंचल वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के समीप जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति,
मानवा मनुष्य अस्माकं हमारी छायायां विरमन्ति, हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारई परहृत्य, और पुनः कुल्हाड़ी से प्रहार करके चोट मार के अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमें हमेशा के लिए कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र कुत्रापि यहाँ वहां से काट डालते हैं। सर्व स्वार्थम समीहिते, सभी में स्वार्थ निहित होता है। आगे देखिए, समीपे एका लोमसिका बद्री गुलमाना नाम पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति सम। समीपे समीप ही एका एक लोमसिका एक लोमड़ी बद्री गुलमाना नाम बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलिना छिपी हुई एताम वार्ता यह सब वार्ता बातचीत शृणोति सम सुन रही थी। सा सहसा वह अचानक से चंचल उपसृत चंचल के समीप जाकर कथ्यति कहती है, का वार्ता क्या बात है। मामपि विज्ञापया, मुझे भी बताइए। स अवदत, वह बोला, अह मातृसव से मौसी, अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। आगे देखिए, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाने की इच्छा रखता है। तदंतरम, तत्पश्चात स लोमसिकायै निखिलाम कथा न विद्यते, उसके पश्चात उसने लोमड़ी को निखिलाम कथाम सारी कहानी सुनाई। लोमशिखा चंचलम एकत्थत, लोमशिखा लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, अच्छा, तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, आगे देखिए, अवदत, पुनः सा वह दोबारा से व्याघ्रम बाघ से अवदत बोला, केन प्रकारेण बोली। यहाँ पर सा दिया गया है तो सा स्त्रीलिंग शब्द है, स होता तो बोला होता। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, वह बोली, केन प्रकारेण, किस तरह से, तुम इतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे, अहम मैं, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र बाघ ने तद वृतांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, मतलब बाघ ने क्या किया कि उसे बताने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिखा पुनः एकत्थत, लोमड़ी ने पुनः कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम इव च अचायत। स जाले बद्ध, जाल में बंधा हुआ, स व्याघ्र वह बाघ, क्लांत थकान से, असहाय होकर, निस्सहायो भूत्वा तत्र अपयत वहां गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम तव्या भणितम, तुमने सत्य ही कहा था। सर्व स्वार्थम समीहिते, सभी में स्वार्थ समाहित होता है। अच्छा बच्चों, अब हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। अगर किसी को भी कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।